नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत के बाद एक नाम की चर्चा बहुत हो रही है। एक साधारण सा इंसान जिसके पास न गाड़ी है, न बंगला, न बेशुमार दौलत। इस आम आदमी ने कांग्रेस के मंत्री को हरा दिया। सिर्फ मंत्री नहीं, 6 बार से ये उसी सीट से विधायक भी रहे थे। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू की। छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को अपना उम्मीदवार बनाया था। ईश्वर साहू बेमित्रा जिले के गांव बिरहानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 22 साल के युवक भुवनेश्वर साहू के पिता है। ईश्वर साहू का इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस के रविंद्र चौबे से था। रविंद्र चौबे 6 बार से लगातार विधायक और भूपेश बघेल की निवर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। रविंद्र चौबे को बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने 5297 वोटों से हरा दिया। पेशे से मजदूर ईश्वर साहू के बेटे की इसी साल राज्य में हुई दंगे में मौत हो गई थी। यहां पे आपको बताते चले कि 8 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आने वाले गांव बिरनपुर से अलग अलग समुदायों की 2 स्कूली बच्चों की साइकिल टकरा गई थी। इस मामूली विवाद में भीड़ ने छात्र के परिजनों और समर्थकों पर तलवार से हमला किया था। हमले का आरोप अब्दुल अकबर इस्माइल समेत 11 आरोपियों पर लगा था। इस भीड़ द्वारा हुए हमले की चपेट में आकर भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। विवाद में 3 पुलिसकर्मियों सहित लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए थे। ईश्वर साहू बेमेतरा जिले के गांव बिरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू के पिता है। साजा विधानसभा सीट से भाजपा के ईश्वर साहू और सीतापुर विधानसभा सीट से राजकुमार टेम्पो की जीत के खास तौर ये दोनों चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू ने अपने नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में बताया कि वो साजा के बिरनपुर प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास है। उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए है। उन्होंने मीडिया को बताया कि यह पैसा उनके बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिला है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक उन्होंने आईटीआर फाइलिंग में 17,000 से लेकर 22,000 रुपए तक आय दिखाई है। हलफनामे में उन्होंने खुद को मजदूर बताया। उन्होंने एक स्थानीय चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा था कैंडिडेट लिस्ट आने से पहले बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। शुरुआत में तो उन्होंने इसको नकार दिया, लेकिन फिर सोच समझकर उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और इसकी जीत के साथ ही सोशल मीडिया में उनकी वो तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिस समय उनके घर पे मतगणना स्थल की ओर जब वो निकल रहे थे तो घर में उनकी किस तरह से पूजा पाठ हो रहा था। इसके बाद में जिस समय वो चुनावी कैंपेन में उतरे, वो अपने बेटे की तस्वीर को लेकर लोगों हर घर की चौखट में गए और वोट मांगा। उसी का नतीजा है कि उन्होंने कांग्रेस के एक कद्दावर नेता को यहाँ पर हरा दिया।